हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग चेक करेंगे पीएचपी कंडीशनल स्टेटमेंट, जहां हम लोग चेक करेंगे इफ एल्स, इफ एल्स स्विच स्टेटमेंट। ये बेसिकली चार ही होते हैं। इसमें इफ में दो तीन चीज़ें और आती हैं, शॉर्ट हैंड इफ एल्स एंड पीएचपी नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। ओके, सभी पे हम लोग डिटेल्स में चेक करेंगे स्टेप बाय स्टेप विद प्रैक्टिकल विद प्रोग्राम। तो आपको इस वीडियो में बने रहना है एंड तक। एंड ऑफ द दिस वीडियो आप इफ एल्स और नेस्टेड इफ एल्स के जितने भी कैलकुलेशन है, जितने भी यूजेज हैं, सब समझ पाएंगे इजीली। ठीक है, अगर आप देखेंगे पीएचपी इफ ऑपरेटर्स कि मतलब इफ कंडीशन कहाँ कहाँ कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो बेसिकली पीएचपी कंपैरिजन ऑपरेटर्स एंड लॉजिकल ऑपरेटर पर ये अप्लाई हो सकता है। ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में डिटेल्स में मैं वीडियो बना चुका हूँ। आप ऑपरेटर्स वाले वीडियो देख सकते हैं और इसका आई बटन में मैं लिंक भी दे दूंगा, तो आप चेक कर सकते हो। वहाँ से प्लेलिस्ट में सभी ट्यूटोरियल अपडेटेड हैं, तो आप चेक कर सकते हैं। फिर भी मैं एक रिफ्रेशमेंट दे दूंगा पीएचपी कंपैरिजन ऑपरेटर्स के एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स के। तो चलो स्टार्ट करते हैं विद प्रैक्टिकल वीएस कोड में। और यहाँ एक फाइल क्रिएट करते हैं, न्यू, और क्रिएट करते हैं इफ स्टेटमेंट डॉट पी। ओके, यहाँ हमने स्टार्ट किए पीएचपी टैग। ठीक है, बेसिकली इफ का सिंटेक्स होता है इफ या कंडीशन एंड जो भी कोड इस ब्लॉक में लिखा रहेगा, कंडीशन ट्रू होगा तो इस ब्लॉक का कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट एंड कर्ली ब्रेसेस एंड, इसको एक ब्लॉक बोलते हैं। ठीक है, तो इफ का कंडीशन अगर ट्रू होगा तो इस कोड एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, एक टेस्ट कर लेते हैं। अभी मैं जस्ट सिंपल देता हूँ 5 ग्रेटर देन 3, तो इको करो 5 इज ग्रेटर देन 3। ठीक है, इसको प्रिंट करके भी चेक कर लेते हैं। 5 इज ग्रेटर देन 3। अगर मैं इसको बोलते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर, एक कंपैरिजन ऑपरेटर में आता है। अगर मैं इसको लेस देन लगा दूंगा तो इसमें नहीं आएगा, दैट मीन्स कि कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा। तो ये क्या आएगा एल्स में। एल्स का कंडीशन होता है इस तरह से, इस तरह 3 इज नॉट ग्रेटर देन 5। ठीक है, अब आ गया 3 इज नॉट ग्रेटर देन 5। तो ये बेसिक सिंटेक्स हो गया। ठीक है, अभी इसमें बहुत सारे हम ऑपरेशन करने वाले हैं। ठीक है, अभी मैं एल्स को हटाता हूँ, अभी इफ को ही चेक करें। अब मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, इसमें ए में डालता हूँ मैं 2 एंड बी में डालता हूँ मैं 5। ठीक है, मैं इसको जो वैल्यू हार्ड कोडेड दिया हूँ इसको डायनेमिक करता हूँ। 3 की जगह पर डालता हूँ मैं ए और 5 की जगह पर डालता हूँ बी। ठीक है, और इसको फिर से मैं चेंज कर देता हूँ। ठीक है, अब ये देख सकते हैं कि कंडीशन ट्रू है, इसीलिए यहाँ वैल्यू आ रहा है, बट ये वैल्यू को मैं डायनेमिक कर देता हूँ और यहाँ ए प्रिंट करता हूँ $A। ठीक है, फाइव इज ग्रेटर देन 2। अगर सिंपल आप यहाँ ए न देकर, आप यहाँ ए वाला वैल्यू ना देकर आप नॉर्मल अगर फ्लैग भी देते हो कुछ, या नॉर्मल आप 1 भी यहाँ पास कर देते हो नॉर्मल, तो भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। और जो भी कोड इसमें लिखे रहेंगे, ठीक है, जो भी कोड लिखे रहेंगे, इफ कंडीशन इज ट्रू, वो कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। देखिए इफ कंडीशन इज ट्रू, अगर आप यहाँ 0 देते हैं तो ये नहीं है, इसमें आएगा, नहीं प्रिंट होगा, कुछ भी नहीं हो रहा। उसी तरह से आप अगर एक कोई फ्लैग लेते हैं, फ्लैग और फ्लैग में ट्रू पास करते हैं और जस्ट ये फ्लैग यहाँ पास कर देते हैं आप यहाँ, तब भी ये एग्जीक्यूट हो जाएगा क्योंकि फ्लैग में ट्रू है। ठीक है, ट्रू, कंडीशन इज ट्रू। और यहाँ फॉल्स पास कर देते हैं तो ये इस कंडीशन में नहीं आएगा। ठीक है, नहीं प्रिंट होगा। तो ये होता है इफ कंडीशन। इसके साथ मल्टीपल कंडीशन आप लगा सकते हैं, मल्टीपल लॉजिकल ऑपरेटर लगा सकते हैं। लेट से मैं यहाँ लिखता हूँ $A इक्वल टू 2, $B इक्वल टू 5। ठीक है, मैं यहाँ लगाता हूँ कंडीशन
$a ट्रू हो तो इस कंडीशन को प्रिंट करें, ठीक है, ए आ जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, आ गया ट्रू, कंडीशन ट्रू। अब यहाँ मैं लॉजिकल ऑपरेटर एंड लिखता हूँ, एंड बी इक्वल टू 5, तब भी ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ बी की वैल्यू चेंज कर देता हूँ, 6 कर देता हूँ या कुछ और कर देता हूँ, तो इस कंडीशन में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ एंड ऑपरेटर लगा रहा है। एंड ऑपरेटर आप इस तरह से भी लगा सकते हैं, ठीक है, तो नहीं इसमें आएगा, बिकॉज दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए इस केस में। देखिए यहाँ कुछ भी नहीं प्रिंट हो रहा है। और यही मैं अगर और ऑपरेटर लगाता हूँ, और इस तरह से भी लगा सकते हैं आप, ठीक है, और ऑपरेटर लगाता हूँ, दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू होगा तो इस कंडीशन में आ जाएगा, इस ब्लॉक के अंदर आ जाएगा। तो अभी ए वाला कंडीशन ट्रू है और बी वाला कंडीशन फॉल्स है, इसमें आ जाएगा। आप चाहो तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, और को देखिए आ गया, ठीक है। तो ये हो गया इफ कंडीशन। अगर ट्रू हुआ तो ठीक है, अदरवाइज फॉल्स में क्या करेंगे, हम एल्स को लेंगे, ठीक है। इफ को और देखते हैं थोड़ा सा, और मान लीजिए हमें एक लाइन प्रिंट कर दिया, मैं इसमें कुछ और भी प्रिंट करना चाह रहा हूँ या मल्टीपल लाइन प्रिंट करना चाह रहा हूँ, 1 2 3 4 मल्टीपल लाइन ऑफ कोड हम एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं इफ ब्लॉक के अंदर। कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करेंगे एंड कर्ली ब्रेस एंड करेंगे, ठीक है। अभी प्रिंट कीजिए, सभी प्रिंट हो रहे हैं, 1 2 3 4 सब, ठीक है। बट अगर आपको सिंगल लाइन कोड एग्जीक्यूट करना है तो आप नहीं भी दोगे तब भी चल जाएगा। जैसे मैं इसको अभी कमेंट करता हूँ और मैं लिखता हूँ इफ ए इक्वल टू 2 देन इको कंडीशन इज ट्रू, ठीक है, द कंडीशन इज ट्रू, तो ये प्रिंट होगा, द कंडीशन इज ट्रू। अभी आप इसको लाइन ब्रेक भी करोगे तो भी प्रिंट होगा। बट अगर एक लाइन यहाँ दे देते और कुछ इको, तो ये इस इफ पर डिपेंड नहीं करेगा, ये प्रिंट हो रहा है, इफ पर डिपेंड नहीं कर रहा। अगर आप इफ हटा भी दोगे, ऐसे कमेंट भी कर दोगे तो भी ये प्रिंट होगा, तो भी प्रिंट होगा। इसको कंडीशन से कोई मतलब नहीं है। कंडीशन मान लो कि हम यहाँ 2 है ना, मैं यहाँ 8 दे देता हूँ, 6 दे देता हूँ, कुछ भी दे देता हूँ, 26 दे दिया, तो भी ए नीचे वाला लाइन प्रिंट होगा, हो रहा है ना। कंडीशन पर सिर्फ डिपेंड ए सिंगल लाइन होगा। बट अगर कर्ली ब्रेसेस में यहाँ दे देता हूँ, कर्ली ब्रेसेस यहाँ स्टार्ट कर देता हूँ और यहाँ एंड कर देता हूँ, तो अब एक कंडीशन ट्रू होगा तभी दोनों लाइन प्रिंट होंगे। नहीं हो रहा प्रिंट क्योंकि कंडीशन फॉल्स है। अगर मैं यहाँ हटा देता हूँ, कंडीशन ट्रू होगी, तब दोनों लाइन प्रिंट हो जाएगा, हो गया ना दोनों लाइन प्रिंट। इस तरह से इसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट हैंड इफ बोलते हैं, इसको शॉर्ट हैंड इफ बोलते हैं, शॉर्ट हैंड इफ, इसको शॉर्ट हैंड इफ बोलते हैं, ठीक है। तो इफ के कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं इफ एल्स, ओके। तो इसके लिए मैं एक सेपरेट फाइल क्रिएट कर देता हूँ, इफ एल्स PHP, ठीक है। अब मैं इसमें एक वेरिएबल लेता हूँ a इक्वल टू 5। अब मैं सॉरी PHP टैग स्टार्ट कर लेता हूँ इसमें, a इक्वल टू 5 इफ a इक्वल टू 5 देन इको। दोस्तों हमें बेस्ट प्रैक्टिस रखना है, हमेशा कर्ली ब्रेस स्टार्ट और एंड देना है, बेस्ट प्रैक्टिस में ये आता है, हमेशा करना चाहिए। अदरवाइज कहीं आपका कोड ब्रेक हो सकता है, कहीं एरर आ सकता है, इसीलिए हमेशा बेस्ट प्रैक्टिस यूज करना चाहिए, ठीक है। मैं लिख देता हूँ द इफ कंडीशन इज ट्रू एल्स इको एल्स कंडीशन इज ट्रू, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ, रन करने पर भी इफ कंडीशन ट्रू होगा। मैं करता हूँ इफ एल्स स्टेटमेंट, द इफ कंडीशन इज ट्रू, ये आया। यहाँ अगर वैल्यू हम चेंज कर देते हैं, 6 कर देते हैं, 7 कर देते हैं, तो एल्स कंडीशन इज ट्रू। दैट मीन्स कि अगर एक कंडीशन फॉल्स हो रही है तो हमें डिफ़ॉल्ट कंडीशन रन होना चाहिए, इसको बोलते हैं इफ एल्स कंडीशन। इसमें हम मल्टीपल चीज़ें देख सकते हैं, जैसे हम सारे कंडीशन जो लगाए थे इफ के साथ, वो सारे कंडीशन यहाँ लगा सकते हैं। एंड ऑपरेटर, एंड बी एक वेरिएबल ले लीजिए, बी में डाल देते हैं हम 5, ठीक है, एंड
यहाँ लिख देता हूँ b इक्वल टू 5, देन ये वाला रन हो, अदरवाइज ये वाला रन हो। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ 7 चेंज करके कर देता हूँ। ठीक है, तो दोनों कंडीशन हमारा ट्रू है और दोनों की कंडीशन में इसमें आएगा, इफ कंडीशन इज ट्रू। ओके, बट अगर मैं किसी एक को फॉल्स कर देता हूँ, मैं यहाँ 8 कर देता हूँ, ठीक है, तो एल्स में आ जाएगा, एल्स एल्स कंडीशन इज ट्रू। अगर आप यहाँ और ऑपरेटर लगा देते हो तो इफ में आ जाएगा, बिकॉज एक वैल्यू हमें मैच हो रहा है इसके साथ। ठीक है, एक फॉल्स होगा फिर भी चलेगा। ओके, द इफ कंडीशन इज ट्रू बिकॉज एक वैल्यू मैच हो रहा है। ठीक है, अगर आप चाहते हो तो यहाँ ये वाला ऑपरेटर भी यूज कर लगो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑपरेटर दोनों काम करेंगे। और लिखो या आप स्मॉल में भी वो और लिख सकते हो, सभी चलते हैं। ठीक है, पीएचपी में जितने इनबिल्ट मेथड, यूजर क्रिएटेड मेथड और जो पीएचपी के डिफाइंड वेरिएबल्स हैं वो सभी लोअर केस यूज करो, अपर केस यूज करो, कोई मैटर नहीं करता है। बट जो हमारे डिफाइंड वेरिएबल हैं वो हमेशा केस सेंसिटिव होते हैं। कैपिटल ए अलग वेरिएबल काउंट होगा, एन स्मॉल ए अलग वेरिएबल काउंट होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इफ एल्स स्टेटमेंट को कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट। इसमें हम लोग एक प्रोग्राम बनाएंगे, थोड़ा डिफिकल्ट प्रोग्राम बनाएंगे। इसमें भी आप प्रोग्राम बना सकते हो। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, मैं एक नंबर वेरिएबल ले लेता हूँ, एक नम वेरिएबल ले लेता हूँ। ठीक है, नम में मैंने डाल लिया 9। जब ऑपरेटर में पढ़ा रहा था तो आपको मॉड्यूल ऑपरेटर पढ़ाया था। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, नम मॉड्यूल ऑपरेटर 2। ओके, तो क्या करो, हमें ऑड इवेंट का प्रोग्राम बनाना है, तो मैं क्या करता हूँ, द नंबर $num इज इवन। ओके, एल्स द इको द नंबर $num इज ऑड। ठीक है, आप देख सकते हो, इसको प्रिंट करके चेक कर लो, द नंबर 9 इज ऑड। क्यों? क्योंकि ये जो मॉड्यूल ऑपरेटर होता है रिमाइंडर रिटर्न करता है, और मैं 9 को 2 से डिवाइड किया, तो रिमाइंडर कितना आएगा इसका, 1 आएगा। तो ये क्या रिटर्न किया है, 1 रिटर्न किया, तो दैट मीन्स कि ये जो वैल्यू हुआ 1 हुआ, 1 इक्वल टू 0 नहीं, 0 हुआ, तो ये एल्स कंडीशन में आ गया। ठीक है, एल्स कंडीशन में आया तो क्या है, द नंबर इज ऑड। ओके, इसी को मैं क्या करता हूँ, इसका वेरिएबल मैं इसका वैल्यू मैं चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ करता हूँ 9090। ठीक है, तो ये 9090 को मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। तो 0 इक्वल टू 0, तो कंडीशन क्या हो रहा है, मैच हो रहा है, तो इवन आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें चेक कर लेते हैं, द नंबर 90 इज इवन। ठीक है, इस तरह से प्रोग्राम छोटे छोटे आप बना सकते हैं, इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। इसके लिए हम एक और फाइल क्रिएट करते हैं, PHP। ठीक है, इसमें मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल लेता हूँ a इक्वल टू 2 और मैं इफ कंडीशन लगाता हूँ, इफ a इक्वल टू 5 देन प्रिंट इफ कंडीशन इज ट्रू। ठीक है, इसको प्रिंट करके चेक कर लेते हैं। नहीं हो रहा है, अभी नॉर्मल देखते हैं, हम 2 देते हैं, द इफ कंडीशन इज ट्रू। ठीक है, एल्स इफ द a इक्वल टू 5, तो मैं क्या करता हूँ, द एल्स इफ कंडीशन इज ट्रू। ठीक है, अभी इसमें नहीं आएगा क्योंकि यहाँ कंडीशन 2 है, मैं इसको चेंज करता हूँ 5 में क्या होगा, तो ये मैच करेगा, पहले मैच करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा तो सेकंड में आएगा, सेकंड में क्या करेगा, a इक्वल टू 5, अगर ये मैच होता है तो इस कंडीशन को प्रिंट करेगा। तो अभी चेक कर लेते हैं, एल्सिफ कंडीशन इज ट्रू। ओके, फिर से एक और एल्सिफ चाहो तो एक और एल्सिफ लिख सकते हो, जितनी मर्जी उतनी एल्सिफ लिख सकते हो। 2 और 2 से ज़्यादा कंडीशन जहाँ हमें चेक करना होता है वहाँ इफ एल्सिफ
स्टेटमेंट की यूज करते हैं। ठीक, थर्ड वाले में लिख देता हूँ 10 हो तो एल्स इफ सेकेंड इज ट्रू, एल्स इफ सेकेंड कंडीशन इज ट्रू। ओके, अभी मैं यहाँ डालता हूँ 10, ठीक है, तो अभी रन करेंगे, सेकेंड इज ट्रू, एल्स नन ऑफ द कंडीशन आर ट्रू। ओके, अगर यहाँ आप 15 डाल देते हो तो कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है, नन ऑफ द कंडीशन आर ट्रू। ओके, तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। इस तरह से ना अभी आप एक और प्रोग्राम बना सकते हो। मान लो कि एक मार्क्स नाम का वेरिएबल ले लेते हैं हम, ठीक है, मार्क्स, इसमें ओवरऑल मार्क्स हम ले लेते हैं 60%, ठीक है, 3 क्राइटेरिया लेते हैं, बिलो 60% ग्रेड डी, और देखिए एबव 90 ग्रेड ए, बिटवीन 80 to 90 ग्रेड बी, एंड बिटवीन 60 to 80 ग्रेड सी, एंड बिलो द 60 ग्रेड डी और फेल। ठीक है, इस तरह से हम एक प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से कंडीशन लिख सकते हैं, मार्क्स, तो क्या लिखते हैं, ग्रेड ए इको द ग्रेड ए। ठीक है, और दूसरा कंडीशन लिख सकते हैं, एल्स इफ, कंडीशन लिखिए इसमें, लेस देन 90, लेस देन इक्वल टू 90, एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 81। ठीक है, तो इसका हो जाएगा मार्क्स इको ग्रेड बी, ग्रेड बी। ठीक है, एल्स इफ, इसको कॉपी कीजिए, कंडीशन चेंज कीजिए, मैं लिखता हूँ 61 एंड 80। ठीक है, तो ग्रेड सी। ठीक है, और मैं लिखता हूँ अगर इससे भी लेस देन होगा, ओके, दैट मीन्स हम एल्स कंडीशन लिख देते हैं यहाँ, एल्स फेल और ग्रेड डी, एल्स फेल और ग्रेड डी। ठीक है, इस तरह से हमने एक प्रोग्राम बना लिया छोटा सा। अब इसको रन करके चेक करते हैं, फेल और ग्रेड डी। ठीक है, मैं यहाँ 61 करता हूँ तो देखते हैं क्या आता है, ग्रेड सी। ठीक है, इस कंडीशन में आया। मैं इसको 91 करता हूँ या 90 करता हूँ तो देखते हैं कहाँ आता है, ग्रेड बी। ठीक है, दैट मीन्स कि ये वाला कंडीशन ट्रू हो रहा है। और मैं यहाँ 95 करता हूँ या 91 करता हूँ तो ग्रेड ए में आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप छोटे छोटे प्रोग्राम बनाकर कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एक और चीज़ आती है, नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ एल्स किसको बोलते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने एक कंडीशन लिखा, इफ, यहाँ ले लेता हूँ मैं $a इक्वल टू 100, तो $a इक्वल टू 100, देन क्या करो, इस कंडीशन में आओ, एल्स में कुछ लिख देता हूँ मैं, इफ इको कंडीशन इज फॉल्स, कंडीशन इज फॉल्स। ओके, अब इसमें चाहो आप तो एक और इसके अंदर इफ लिख सकते हो, इफ ऑपरेटर, $a मॉड्यूल ऑपरेटर 2 इक्वल टू 0 हो तो दिस द नंबर इज इवन, एल्स, इसके अंदर भी एल्स लिख सकते हो आप, एल्स द नंबर इज ऑड। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हो। अभी मैं इसको प्रिंट करके जस्ट चेक करता हूँ, द नंबर इज इवन। ठीक है, आप यहाँ कंडीशन चाहो तो इस तरह से लेस देन कर सकते हो, लेस देन 100 हो इसमें आए, एल्स दिस में आए। ठीक है, तो मैं इधर लगा देता हूँ, कंडीशन इज फॉल्स, लेस देन 100 नहीं है। यहाँ मैं 90 करता हूँ, 99 करता हूँ तो इस कंडीशन में आएगा, और इस कंडीशन में आने के बाद इफ में आएगा, इफ में चेक करेगा, ए मॉड्यूल ऑपरेटर 2 इक्वल टू 0, दैट मीन्स कि ए में हमारा क्या है, 99 है, 99 मॉड्यूल ऑपरेटर 2,
दैट मीन्स कि इसका जो रिमाइंडर आएगा 1 आएगा, एक कंडीशन फॉल्स हुआ तो इसमें आएगा तो द नंबर इज ऑड, द नंबर इज ऑड। इस तरह से मल्टीपल कंडीशन आप लगा सकते हैं। इसमें एक और कंडीशन चाहे तो एक और कंडीशन लगा सकते हैं, ठीक है। या फिर एल्स के अंदर भी कंडीशन आया, मान लीजिए हमने यहाँ दिया 100 में एल्स में आएगा, एल्स के अंदर भी इफ लगा सकते हैं, इसके अंदर भी इफ लगा सकते हैं, ठीक है। इफ ए लेस देन ए ग्रेटर देन अगर 100 हो तो लिखो द नंबर द इको द नंबर इज ग्रेटर देन 100। इस तरह से आप लगा सकते हो। या यहाँ लिख दो ग्रेटर देन 500 हो तो यहाँ लिखो ग्रेटर देन 500। एल्स, इसके अंदर भी एल्स लिख दो, द नंबर इज नॉट द रेंज ऑफ 100 एंड 500, ठीक है। इस तरह से आप लिख सकते हो, ठीक है। इसको चाहो तो हटा दो। अभी आप चेक करना इसको प्रिंट करके, द नंबर इज नॉट इन द रेंज ऑफ 100 एंड 500, बिकॉज ये 500 से मैंने ग्रेटर देन चेक किया है, ठीक है। इसमें नहीं हुआ तो इसमें कंडीशन में आया। यहाँ मैसेज में कुछ भी लिख सकते हो आप, कुछ भी जो मर्जी वो लिख सकते हो, XYZ कुछ भी। नॉट सेटिस्फाइड, कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड, कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है। ये लिख सकते हो। अगर आप यहाँ दे देते हो 1000, ठीक है, तो इस कंडीशन में नहीं मैच हुआ, एल्स में आएगा, एल्स में चेक करेगा क्या ए ग्रेटर देन 500 है तो कंडीशन ट्रू होगा, फिर इसमें आ जाएगा द नंबर इज ग्रेटर देन 500। ये हो गया नेस्टेड इफ एल्स, ठीक है। इफ के अंदर इफ, उसके अंदर एल्स, इसके अंदर और भी चाहो तो आप इफ लिख सकते हो। जैसे मैं इसको भी चाहूँ तो मैं लिख दूंगा इफ ए इक्वल टू 10, तो आप जो मर्जी करवा लो, यहाँ लिख लो कुछ भी, इको द नंबर इज 10, नंबर इज डॉलर डाल देता हूँ ए, वैल्यू इसका चेंज करो 10 तो इधर 10 आ जाएगा, द नंबर इज 10। इसके अंदर आया, फिर इसके अंदर आया, फिर प्रिंट हुआ। आप मैसेज में कुछ भी प्रिंट करो, लॉजिक में कुछ भी लिखो, सब कुछ चलेगा, ठीक है। तो इफ के अंदर एक और इफ, उसके अंदर एक और इफ, उसके अंदर एक और इफ, जितने मर्जी उतने लेवल के इफ आप लिख सकते हो, ठीक है। इसको नेस्टेड इफ एल्स बोलते हैं। इफ के अंदर एक और इफ, उसके अंदर एक और इफ, एक इसके अंदर भी एल्स लिखना है तो लिख लो। द नंबर इज दिस, एल्स कंडीशन लिखो ना, एल्स कंडीशन, ठीक है। अब मैं यहाँ दे देता हूँ 11 दूंगा तो नहीं चलेगा, यहाँ दे देता हूँ मैं 12, क्योंकि 12 रहेगा तो फिर इसके अंदर आएगा, फिर उसके बाद इसमें नहीं आएगा, इसमें एल्स में आएगा, तो 12 मैं दे देता हूँ एल्स कंडीशन के अंदर एक और इफ, उसके अंदर एक और इफ, उसके बाद फिर एल्स, फिर इफ, फिर इधर एल्स, एल्स के अंदर इफ, उसके अंदर एल्स। इस तरह से मल्टीपल कंडीशन जहाँ देना हो उसको हम नेस्टेड इफ एल्स बोलते हैं, ठीक है। ये कभी कभी नीड हो जाता है हमें, तो इसको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसके लिए प्रोग्राम आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। प्रोग्राम आप जैसे प्राइमरी नंबर का प्रोग्राम बनाओ। एक और एग्जांपल देखते हैं हम, शॉर्ट हैंड इफ एल्स। इसके लिए क्या करना होता है, इसको मैं हटाता हूँ, इसको यार रहने देता हूँ, इसको करता हूँ कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट जानते हैं ना कैसे करते हैं। यहाँ लेते हैं ऐसे और इसको मल्टी लाइन कमेंट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ आते हैं, ठीक है, और मैं यहाँ लिखता हूँ $a इक्वल टू 10, a इक्वल टू 10, देन क्या करो, प्रिंट वैल्यू इज मैच्ड, एल्स क्या करो, एल्स प्रिंट वैल्यू इज नॉट मैच्ड, ठीक है। अब इसको आप चेक कर लो, इसको रन करके एक बार, वैल्यू इज मैच्ड। अब मैं इसको चेंज करता हूँ, यहाँ करता हूँ 13 या कुछ भी, वैल्यू इज नॉट मैच्ड। इसको टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है।
जहाँ हमें एक ही लाइन में चेक करना हो कि इफ कंडीशन अगर ट्रू हो, एक कंडीशन होता है, अगर ये ट्रू हो तो क्या हमें चाहिए, अगर फॉल्स होता है हमें क्या चाहिए, इस तरह से। ठीक है, आप चाहो तो एक और वेरिएबल ले लो, जैसे मैं ले लेता हूँ एक बी में अभी मैं ब्लैंक असाइन कर देता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ दे देता हूँ बी में $b इक्वल टू इस वैल्यू को मैं असाइन कर देता हूँ। ठीक है, और $b में इसको असाइन कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ प्रिंट कर देता हूँ इको $b को, तो भी ये काम करेगा। आप चाहो तो यहाँ कुछ भी वैल्यू डाल सकते हो बी में, मैच्ड, नॉट मैच्ड, तो उसके अकॉर्डिंगली एक काम कर जाएगा। तो ये होता है शॉर्ट हैंड इफ एल्स। ओके, एक इसको टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं, इसको टर्नरी ऑपरेटर की यूज करके हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है, जहाँ कहीं हमें सिंगल लाइन चेक करना हो या ऐसा कोई कंडीशन लगाना हो जहाँ हमें ज़्यादा लेंदी कॉम्प्लेक्स लॉजिक ना चेक करना हो। ठीक है, वहाँ हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचा है स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट हमें मल्टीपल कोड ऑफ ब्लॉक में से कोई पर्टिकुलर एक को पिक करना होता है, वहाँ स्विच स्टेटमेंट यूज करते हैं। इसको चेक करने के लिए हम एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, switch.php। ठीक है, और इसमें हम php टैग ओपन कर लेते हैं, और मैं ले लेता हूँ यहाँ a इक्वल टू 1। ठीक है, स्विच, और मैं यहाँ डालता हूँ $a को। ठीक है, मैं यहाँ देखता हूँ 1, तो प्रिंट करो इको इसकी नंबर वाला वैल्यू, सर इसकी नेम प्रिंट करो ONE1 ऐसे। ठीक है, इसका सिंटेक्स क्या होता है, केस में जो वैल्यू हम यहाँ देंगे ए वाला वैल्यू वो यहाँ मैच होना चाहिए। ठीक है, और जो हम ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं वो ऑपरेशन यहाँ लिखेंगे। यहाँ कम्प्लेक्स और इजी जो भी लॉजिक लिखना है आप लिख सकते हो, आप कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स भी लिख सकते हो, इजी से इजी भी लिख सकते हो। अभी के लिए मैंने जस्ट इसका नेम प्रिंट करा लिया इको 1। ओके, एंड डिफॉल्ट अगर कोई कंडीशन नहीं मैच हुआ तो ये रन होगा। ठीक है, इको डिफॉल्ट कंडीशन, डिफॉल्ट वैल्यू। ओके, इस तरह से आप डिफॉल्ट दे सकते हो, और ब्रेक देना होता है। दैट मीन्स कि ये जो कोड ऑफ ब्लॉक है, कर्ली ब्रेस स्टार्ट और कर्ली ब्रेस एंड, कोई एक भी वैल्यू मैच होने के बाद इस पूरे कर्ली ब्रेस से बाहर होके यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इससे बाहर आ जाएगा, इधर आ जाएगा यहाँ। ठीक है, इस तरह से हम क्या करेंगे, फिर इसको एक और कॉपी कर लेते हैं और इसको पेस्ट किया। मैं यहाँ देता हूँ 2 और यहाँ लिखता हूँ 2। मैं इसको 2-3 कर लेता हूँ। इस तरह से आप चेंज कर लो, इसको वैल्यू चेंज कर लो 3 3 3 4 4 5 6 6 7 8 9 10 10 9 8 7। इस तरह से मैंने 1 से लेकर 10 तक की वैल्यू ले लिया। ठीक है, अब आप इसको प्रिंट करके एक बार चेक करो। इसको मैं ये करता हूँ स्विच, 1 प्रिंट हो रहा है। अगर मैं यहीं 8 करता हूँ तो 8 प्रिंट होगा, 8 होगा। मैं 9 करता हूँ या 10 करता हूँ तो 10 प्रिंट होगा। बट मैं 100 करूँगा तो ये डिफ़ॉल्ट में चला जाएगा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू। ओके, इस तरह से आप स्विच स्टेटमेंट लिख सकते हैं। दैट मीन्स कि जो भी कंडीशन यहाँ मैच करवाना है, ए कंडीशन लिखेंगे। दैट मीन्स कि जो यहाँ वैल्यू पास कर रहे हैं उसकी क्या केस हो सकता है और क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, एंड उसके बाद ब्रेक, सभी में इसी तरह का सिंटेक्स लिखा जाएगा। ठीक है,
तो अगर आप चाहते हो कि हाँ इस वन ना लिखकर कॉम्प्लेक्स लॉजिक लिखना है तो भी आप लिख सकते हो। जैसे मैं क्या करता हूँ अभी के लिए, इसमें मैं लिख देता हूँ वन के साथ साथ और भी कुछ लिख देता हूँ। मैं लिख देता हूँ इसमें लिख देता हूँ इको 7 + 9 मल्टीप्लाई 2। इस तरह के कॉम्प्लेक्स लॉजिक भी आप लिख सकते हो। ठीक है, आप यहाँ ब्रेक भी दे सकते हो। चलो मैं एक BR लाइन ऐड कर देता हूँ इधर, ताकि दोनों न्यू लाइन में आए। इस तरह से आप चाहो तो इसको और भी कुछ भी ऐड कर सकते हो। मैंने 10 दे दिया, 7 दे दिया, कुछ भी आप डाल सकते हो। वहाँ जिस तरह के कॉम्प्लेक्स लॉजिक आपको लिखना है सब लॉजिक यहाँ लिख सकते हो। ओके, जैसे मान लो कि आप चाहते हो कि एक केस यहाँ ऐसे ना होकर अगर मैं 100 भी दूँ तो इसी केस में आना चाहिए, तो आप एक और केस यहाँ लिख सकते हो। केस 1 केस 2 केस, जितने केस यहाँ ऐड करना है इस तरह से आप ऐड कर सकते हो। इसमें से कोई भी एक ट्रू होगा, कोई भी एक मैच होगा तो ये वाला कंडीशन रन हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ 11 लिखता हूँ, 12 लिखता हूँ, अगर 11 12 भी दूंगा तो भी ए रन होगा, 1 दूंगा तब भी रन होगा, या तीनों में से कोई एक भी दूंगा तो ए ब्लॉक हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ दिखाता हूँ 12 देकर, 12 दूंगा तब भी ये रन होगा। ठीक है, अगर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ या इसको कमेंट कर देता हूँ तो ये 12 देने पर डिफ़ॉल्ट में चला जाएगा, डिफ़ॉल्ट में आ गया। बट इसको अनकमेंट करूँगा तो भी ये एग्जीक्यूट हो जाएगा इस तरह से। ओके, अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, इस तरह से आप किसी में दे सकते हो। या 2 के जगह पर मैं 22 देता हूँ, 22, तब भी इस 2 वाला ब्लॉक में आ जाएगा। ठीक है, मैं अगर यहाँ 22 देता हूँ फिर भी इसी को एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि दोनों केस में से कोई एक भी होगा तो एग्जीक्यूट कर जाएगा। 2 आ गया ना, बट अगर ए 2 को मैं यहाँ कमेंट कर दूंगा तो इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, डिफ़ॉल्ट में चला जाएगा। ओके, तो इस तरह से आप केस को यूज कर सकते हो। इसको बहुत ज़्यादा रियल लाइफ में या प्रोजेक्ट में यूज नहीं होता, कभी कभी यूज करना पड़ता है। ठीक है, बट मेजरली हमारे इफ़ एल्स और एल्सिफ को यूज करते हैं, नेस्टेड इफ एल्स को यूज करते हैं। बट कभी कभी रेयरली आप जैसे मान लिए कि 10 बार इफ एल्स की यूज किए तो 1-2 बार इसका यूज हो सकता है, या 20 बार 50 बार में 1 बार 2 बार इसका यूज हो सकता है, बहुत कम यूज होता है इसका। तो ये हमारा होगा स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, इस तरह से आप चाहो तो इसको और प्रैक्टिस कर सकते हो। आप चाहो